हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को हम पहले बता दें कि इससे पहले हिंदी क्लास 8 के हिंदी का एक चैप्टर हम बताए हैं, हौसले की उड़ान। तो उस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना। और आज जो हम बताने वाले हैं हिंदी में, मतलब 10th वालों के लिए जो उर्दू लिए हैं और जो मैथिली लिए उनके लिए ये हिंदी है, और क्लास 8 वालों के लिए हिंदी है। तो आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्हीं के बारे में आज हम लोगों को कहानी सुनना उनका। तो हम कुछ बताए उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। एक लड़के ने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। नाई का काम कर रहे उसके पिता उन्हें एक गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरे बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरे पैर दबाओ। ये सब हुआ था लालू प्रसाद यादव के गुरु जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ। जब सभ्य समाज से आने वाले लोगों को उनकी सफलता पर हौसला बढ़ाना चाहिए था, ऐसे समय में युवा कर्पूरी ठाकुर को अपमान का घूंट पीना पड़ा था। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आज़ादी के समय पटना के कृष्णा टॉकीज में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल एक थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के बाद उन्हें दंड भी झेलना पड़ा था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। को पता चल गया होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे व्यक्ति थे। तो ये वीडियो तो थोड़ा छोटा सा था, इसके बारे में अभी हम अच्छा से पढ़ने वाले हैं। मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बहुत अच्छा से अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो उर्दू और जो मैथिली लिए हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इसको ध्यान से बस सुनते रहना, समझते रहना। चलिए देखते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया है कि आज कौन सा चैप्टर हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका लेखक कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे हौसले की उड़ान, उसका भी कौन था लेखक? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो इस चैप्टर से ये चैप्टर समझिए कि इसका जो विधा है वो क्या है? जीवनी। मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में समझना है इसमें। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा बात है जो गलत भी दिया हुआ है। मतलब इंटरनेट पे कुछ और है और बुक में कुछ और दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में तो वो बुक से पूछेगा। तो बुक में जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे उनका जन्म, उनके गांव का नाम, तो वो सब बुक में जो चीज़ दिया हो उसी चीज़ को हमको याद रखना भी, क्योंकि एग्जाम में आपको वही चीज़ से ऑप्शन सब देगा। ठीक, तो सबसे पहले अब शुरू करते इसको। तो ध्यान से बस आप लोग सुनते रहिएगा। सबसे पहले इसमें क्या जानना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ जननायक जी का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? अरे क्या होगा? बिहार। उसके बाद पूछा जाएगा बताओ बिहार के किस जिले से उनका संबंध है। मतलब बिहार में तो जन्म हुआ, लेकिन बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था? तो आंसर समस्तीपुर जिला। ठीक, इसको भूलना नहीं, याद रखना है। अब समस्तीपुर जिला में तो जन्म हुआ, लेकिन गांव पूछेगा तो क्या बताना है? तो उनके गांव का नाम क्या है? पितौंझिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। एक चीज इसमें क्या समझना है, जो अभी चेंज हो गया क्या कि उनके गांव का नाम पितौंझिया से बदलकर क्या रखा गया? तो कर्पूरी ग्राम। क्या रखा गया? कर्पूरी ग्राम। तो हम यहाँ तक क्या समझे कि जननायक जी का जो संबंध है या जननायक जी का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ? बिहार में। और बिहार के किस जिले में? तो समस्तीपुर में। अब पूछा जाएगा बताओ समस्तीपुर के किस गांव में? तो पितौंझिया नामक गांव में, जिस गांव का नाम अभी क्या कर दिया है? कर्पूरी ग्राम। लेकिन हमको याद क्या रखना है? पितौंझिया। अब पूछा जाएगा कि बताओ कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 24 जनवरी 19
1921 में हुआ था। ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन दूसरे जगह यदि इंटरनेट पे खोजिएगा, आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा दूसरे जगह, तो आपको क्या दिया रहेगा कि इनका जन्म जो 24 जनवरी 1924 में हुआ था। तो हमको जो याद रखना क्या कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के किस जिला में? तो समस्तीपुर जिला में। और समस्तीपुर जिला के किस गांव में? तो पितौजिया नामक गांव में। अब इसके बाद क्या हमको जानना है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके जननायक जी के पिताजी का नाम क्या था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोकुल ठाकुर। क्या? गोकुल ठाकुर, इस बुक में दिया हुआ। और उसके बाद इनके माता जी का नाम क्या था? बताइए, क्या था नाम माता का? माता का नाम क्या था? राम दुलारी देवी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इनके पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम थोड़ा मतलब हंसाने वाला, याद रहेगा वो, लेकिन पत्नी का नाम क्या था? बताइए, क्या नाम था? फुलेश्वरी देवी। फुलेश्वरी देवी। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं। क्या कि जननायक जी का जन्म किस राज्य में? बिहार राज्य में हुआ था। किस जिला में? तो समस्तीपुर जिला। और गांव कौन सा? तो पितौजिया। और जन्म हुआ कब? तो 24 जनवरी 1921 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कि उनके पिताजी का नाम क्या? तो गोकुल ठाकुर। माता जी का नाम क्या? तो राम दुलारी देवी। और पत्नी का नाम क्या? तो फुलेश्वरी देवी। अब इसके बाद हमको क्या जानना है कि जब ये जननायक जी 6 साल के हुए, 6 साल के जब जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गए, कब? कितने वर्ष के? तो 6 वर्ष के जब हो गए तो उनको ना गांव के पाठशाला में दाखिला करवाया गया। कहाँ? गांव के पाठशाला में दाखिला करवाया गया। कितने उम्र में करवाया गया पाठशाला में दाखिला? तो 6 वर्ष के उम्र में। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि बताइए जननायक जी को कितने उम्र में पाठशाला में दाखिला करवा दिया गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे सुनना क्या कि ये ना जननायक जी गांव के ही बच्चों की तरह थे। जैसे कि क्या कि गांव में बच्चे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं स्कूल से पढ़ने के बाद आता है घर, उसके बाद क्या करता है, या गाय भैंस रहता है तो भैंस को ले जाता है कहाँ? चराने के लिए। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फेमस क्या है कि गांव घर में जो भैंस चराता है ना बच्चा सब, तो क्या करता है बच्चा सब भैंस पे बैठे रहता है, भैंस चरता या चरती रहती है, और क्या लड़का क्या करता रहता है? गाना गाते रहता है। तो सेम वही चीज़, वही वैसे ही कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये भी भैंस चराते थे और गाना गाते थे। और गाना भी कौन सा होता था? कौन सा? मिथिलांचल का गाना होता था। कौन गाते थे ये बात गाना? जननायक कर्पूरी ठाकुर। कब? तो अपने जब वो बचपन में थे, जब भैंस चरा रहे थे, तो उस टाइम में गाना गाते थे। लेकिन एक लेखक है जिनका नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा। क्या नाम है उनका? लेखक का नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जो इनके बारे में लिखते हैं, क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या लिखते हैं कि ये विधायक बन गए। ये विधायक बन जाने के बाद भी क्या करते रहे? गीत गाते रहे। उसके बाद मंडली में बैठ कर क्या डफ बजाने का काम भी करते रहे विधायक बन जाने के बाद। अब ये समझिए कि जब ये विधायक बन गए तो जैसे में गाँव समय क्या होता है कि होली जब होता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ा सा डफ जो 4, 5, 10 आदमी मिल करके और वहाँ पे गीत गाते रहता है फागुन में और डफ बजाते रहता है। तो उस टाइम कब? जब जननायक कर्पूरी ठाकुर विधायक बन चुके थे तब पर भी गांव के मंडली में बैठकर, उस समूह में बैठकर क्या करते थे? डफ बजाते थे। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसमें यह भी बताया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सबसे ज्यादा शौक किस चीज का था? ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है क्या कि जननायक कर्पूरी जी को किस चीज का शौक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैरने का। सबसे पहले लिख देते शौक। शौक किस चीज का था? तैरने का। और किसका? दौड़ने का। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको आएगा कि बताओ जननायक जी का मतलब उनको शौक किस चीज का था? तो दौड़ने का। और किस चीज का? तैरने का शौक था। ठीक, अब धीरे धीरे जब उनका मतलब उम्र ज़्यादा हो गया तो जब वो 10th क्लास में आए, मैट्रिक में जब आए, तो मैट्रिक का जब मतलब परीक्षा दिए तो उसमें जो उनका रिजल्ट आया वो कौन सा है? तो आपको सबसे पहले ये जानना कि मैट्रिक का जो परीक्षा कब दिए। तो मैट्रिक का जो परीक्षा है वो 1940 ईस्वी में पास किए। 1940 ईस्वी में पास किए। और किस श्रेणी से? तो अभी जो आप लोग वीडियो देखे होइएगा ना छोटा सा, उस वीडियो में बताया गया होगा क्या वो मैट्रिक में ना प्रथम श्रेणी से पास किए। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक वो कौन सा श्रेणी? द्वितीय श्रेणी, मतलब 2nd डिवीजन से पास किए हैं। उसके बाद मैट्रिक का मतलब रिजल्ट आने के बाद मैट्रिक जब पास कर गए 1940 ईस्वी में कौन सा डिवीजन से? 2nd डिवीजन से।
तो उसके बाद क्या किया कि उच्च शिक्षा के लिए उनको कहाँ आना पड़ा, दरभंगा जिला में। समस्तीपुर से कहाँ आना पड़ा उनको, दरभंगा जिला में। और दरभंगा जिला में एक कॉलेज है जिनका नाम आप लोग जानते होइएगा। कॉलेज का नाम क्या है, CM आर्ट, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। तो उसी में नामांकन करवाए कौन, जननायक कर्पूरी ठाकुर। कौन से कॉलेज में, आपको क्वेश्चन जब पूछेगा कि बताइए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को उच्च शिक्षा प्राप्त, जननायक जी को जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दरभंगा जिला आना पड़ता था तो वो आते थे किस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या कि जननायक जी का तो घर समस्तीपुर जिला में था, मतलब दरभंगा जिला के बगल में सटे हुए समस्तीपुर में। तो वो आते थे कैसे, तो हमेशा रोज जो कॉलेज करने के लिए आते थे दरभंगा, तो मुक्तापुर स्टेशन पे आते थे जो समस्तीपुर में है। और मुक्तापुर स्टेशन पे पैदल आते थे अपने घर से बिना जूता चप्पल के। वो आते भी कैसे थे, कपड़ा कैसा, मतलब धोती जो ठेवना तक मतलब पहनते थे बिना चप्पल जूता लगाए हुए और गमछा रखे हुए। और मुक्तापुर स्टेशन पर आने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ते और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरते और वहाँ से पैदल चलकर कहाँ पहुँचते थे, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में, यानी CM आर्ट कॉलेज में। उसके बाद वो 2 साल बहुत कठिन परिश्रम करके वो इंटर का परीक्षा, मतलब क्या, IE की परीक्षा, इंटर आर्ट्स से वो पास कर गए। कब, 1900, इसमें 2 साल और जोड़ दीजिए तो कितना, 42 में पास कर गए। और इसमें भी कौन सा डिवीजन, तो द्वितीय श्रेणी से, मतलब सेकेंड डिवीजन से ये पास कर गए थे, मतलब पास कर गए। कौन, जननायक कर्पूरी ठाकुर। समझ में आ गया। तो इनका मतलब उच्च शिक्षा जो है इंटर, वो भी फाइनल हो गया। कब फाइनल हो गया, 1942 में। आपको अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जननायक जी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस जिला आना पड़ता था, तो कौन सा होगा, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कौन से कॉलेज में एडमिशन वो करवाए थे, तो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। ठीक, अब देखिए आपको पूछा ये भी जा सकता है कि बताओ IE में जननायक जी कौन से श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, तो क्या होगा, द्वितीय श्रेणी। जो भी पूछे मतलब मैट्रिक में और इंटर में, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्या, द्वितीय श्रेणी से। मैट्रिक परीक्षा कब पास की, 1940 में। इंटर परीक्षा कब पास की, 1942 में। उसके बाद 1942 में जो आंदोलन एक हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें उस आंदोलन का नाम क्या दिया गया, अगस्त क्रांति, मतलब अगस्त क्रांति के नाम से इस चैप्टर में बताया गया है। तो उस समय क्या हुआ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर समझिए वो अपने देश के लिए जीते थे। उनसे जब पूछा गया, उनके परिवार वाले, वो अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए। क्यों प्रतीक्षा करना है, उनको क्यों बोले प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब तक भारत के सभी देशवासी जितने लोग हैं सबको सुखी संपन्न जीवन नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जननायक जी तो पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे, तो उस समय के लिए बहुत चीज़ हो गया, तो ये नौकरी भी कर सकते थे। लेकिन ये नौकरी किए नहीं, क्योंकि इनको नौकरी करना पड़ता किसका, तो अंग्रेज का ही नौकरी करना पड़ता, उनके ही अंदर काम करना पड़ता। इसीलिए वो क्या किए, नौकरी नहीं करना चाहते थे और नौकरी किए भी नहीं। वो अपने मतलब अपने घर के लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपनी प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद क्या इसमें बताया गया कि 1942 ईस्वी में जब अगस्त क्रांति हुआ, तो उसमें ये बताया गया कि अगस्त क्रांति में ये भी जुड़ गए। कौन जुड़ गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर उसमें कूद पड़े। लेकिन उसमें जब कूदे तो वो क्या किए, समझिए पढ़ाई लिखाई को पूरा को त्याग दिए। कब, 1942 में इंटर पढ़ने के बाद। पढ़ाई को त्यागने के बाद वो क्या किए कि सभी जिला में जा जाकर, दरभंगा जिला के अलावा मुजफ्फरपुर जिला, सुपौल जिला, मधुबनी जिला, सभी जिलाओं में जा जाकर वो सभी विद्यार्थियों को बोले कि तुम कॉलेज का त्याग कर दो, कॉलेज का त्याग कर दो, मतलब नहीं पढ़ना है। ठीक, तो बहुत सारे जिले में गया और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज का त्याग भी किया। उसके बाद ये बताया गया इस चैप्टर में, अच्छा अभी हम बताए क्रांति का नाम क्या बताया, अगस्त क्रांति। आपको क्वेश्चन पूछा जाए बताओ अगस्त क्रांति कब हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसमें बताया गया कि एक आज़ाद दस्ता नाम का संगठन था, एक आज़ाद दस्ता नाम का संगठन था। संगठन का नाम क्या था, आज़ाद दस्ता। ठीक, आज़ाद दस्ता नाम का एक संगठन था, जिनका मतलब इस संगठन का जो मेन आदमी था, मेन लीडर था वो, या आप ये बोल सकते कि आज़ाद दस्ता का जो संस्थापक या जो गठन किए थे उनका नाम क्या था, तो जयप्रकाश क्या नारायण। इनको ना जेपी के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ठीक, तो आज़ाद दस्ता का गठन कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण।
और जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या किए कि जब 1942 में अगस्त क्रांति हुआ उसके बाद वो इस दस्ता से जुड़ गए, जननायक कर्पूरी ठाकुर आज़ाद दस्ता से जुड़ गए। और जुड़ने के बाद सिर्फ नाम के लिए नहीं जुड़े, उसमें वो सक्रिय सदस्य बने हुए थे। सक्रिय मतलब जब कभी भी कोई काम मिले उससे तो हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन उनका मतलब आर्थिक तंगी इतना था, मतलब उनका स्थिति जो था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या किए, अपने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपया प्रति माह प्रधानाध्यापक पद को स्वीकार कर लिए। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। मतलब अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे निजात पाने के लिए, मतलब ठीक ठाक चल सके, दिक्कत ना हो, इसके लिए गांव के मध्य विद्यालय में 30 रुपया का नौकरी करने लगे। 30 रुपया मतलब 1 महीना वो प्रधानाध्यापक का पद पे मतलब काम करते थे और उनको कितना रुपया मिलता था? 30 रुपया। उसके बाद जैसे तैसे उनका घर चलने लगा। लेकिन जब इस दस्ता में जो शामिल हो गए ना, कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो अंग्रेज सब उनके पीछे लगे कि अब इनको किसी तरह से पकड़ना, क्योंकि ये सक्रिय सदस्य आज़ाद दस्ता का। ठीक, तो ये इसमें कब काम करते थे? और प्रधानाध्यापक भी थे, तो दिन में पढ़ाने का काम मतलब प्रधानाध्यापक का काम, और रात में आज़ाद दस्ता के द्वारा जो भी काम मिलता था ये बखूबी उसको निभाते थे। एक रात क्या हुआ, रात मतलब इस रात का डेट क्या है कि 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग कितने बजे? रात्रि के लगभग 2 बजे। ध्यान से सुनिए, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग 2 बजे जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार यह उनकी जेल यात्रा थी। सबसे पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर कितने तारीख को गिरफ्तार किया गया? 23 अक्टूबर 1943 को 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि के लगभग 2 बजे। और इसी टाइम वो लगभग जेल में 26 महीना गुजर रहे जेल में। तो उनको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जननायक जी को गिरफ्तार कब किया गया, तो 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि के लगभग 2 बजे। और एक चीज ये कि उनको गिरफ्तार करने के बाद कहाँ के जेल में रखा गया? सबसे पहली बार कहाँ के जेल में रखा गया? तो दरभंगा जेल में। कहाँ? दरभंगा जेल में रखा गया। लेकिन अब वो तो थे मतलब राष्ट्रवादी नेता टाइप के थे, तो अब वो तो कुछ ऐसा कटपाना तो करेंगे ही, तो वो ऐसा चीज कर रहे थे जिससे वो वहाँ के जेलर सब परेशान हो गए। और उस परेशानी के कारण क्या किए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा जेल से स्थानांतरित कर मतलब ट्रांसफर करके कहाँ के जेल में रख दिया गया? कहाँ के जेल में? नहीं दिखाई दे रहा। दरभंगा जेल से कहाँ रख दिया गया? तो इधर देखिए, दरभंगा जेल से किस जेल में रख दिया गया? भागलपुर जेल में। कहाँ? भागलपुर जेल में रख दिया गया। ठीक, लेकिन हम तो पहले बता दिए कि ये मतलब राष्ट्रवादी ने मतलब अपने देश के लिए हमेशा सोचते थे। तो ये क्या किए? भागलपुर जेल में रख दिया। किसी जेल में रखेंगे तो चुपचाप थोड़ी ना बैठने वाला है। भागलपुर जेल में क्या किए कि देखे वहाँ क्या कि कैदी सब जो वहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए कोई सुख सुविधा मतलब कोई चीज़ है ही नहीं सुविधाओं के लिए। तो उसके लिए क्या किए? वो धरना पड़ रहा था, मतलब वो भूख हड़ताल में बैठ गए। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। और लगभग 25 दिनों तक, कितना दिन तक उपवास रखे वो भागलपुर जेल में? कितना दिनों तक? 25 दिनों तक क्या रखे? उपवास रखे। कितना दिनों तक? 25 दिनों तक। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर भागलपुर जेल में कैदियों की सुविधा के लिए। और इस कारण सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। अब आगे क्या बताया गया कि ये सब होने के बाद, आंदोलन सब होने के बाद, जब भारत देश आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, उसके बाद भारत में प्रथम आम चुनाव करवाया गया। भारत में प्रथम आम चुनाव करवाया गया। उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिला के ताजपुर विधानसभा का नाम क्या? विधानसभा का नाम क्या नाम है बताओ? ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े। और वो भी किस पार्टी से लड़े? पार्टी का नाम क्या? सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े। और क्या होगा बताइए? तो ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए हमेशा सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब खड़ा हुए कब खड़ा हो गए? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। और ये खड़ा हुए कहाँ से? विधानसभा कौन सा था?
ताजपुर विधानसभा, और ये सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर खड़ा हुए। तो बताइए ऐसे आदमी जीतेंगे या हारेंगे, तो बताइए क्या होगा। तो ये बहुत मतलब भारी बहुमत से क्या हुआ, विजय हुए। कहाँ विधानसभा, ताजपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी से। और चुनाव पहली बार कब, 1952 ईस्वी में। उसके बाद ये जब विधायक बने, इसके बाद अपने मरते दम तक, मतलब मरते जिस दिन इनका लास्ट मृत्यु हुआ उस दिन तक ये कभी भी चुनाव हारे नहीं है। लेकिन एक बार 1984 में ये चुनाव हार गए थे। ठीक, इस बुक में बताया गया कि अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक ये चुनाव नहीं हारे, लेकिन 1984 में हारे थे। ये आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा तो बता दिया जाएगा। तो बुक में नहीं दिया, और हमको बुक में समझना भी नहीं। बुक में 84 में जो हारे थे उसके बारे में हमको समझना भी नहीं। बुक में इतना, वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों तक वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। अब उनके पार्टी हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन ये जीतते रहे। उसके बाद क्या बताया गया कि एक बार क्या हुआ कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर 1957 का बात है, ये कब का बात है, 1957 का बात है कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। किसका, गांव का दौरा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक हैजा पीड़ित मरीज अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा है। हैजा पीड़ित मरीज अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा है। कब देखे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जब 1957 में वो गाँव का दौरा कर रहे थे। वो उनके परिवार जो थे हैजा पीड़ित मरीज के, वो अपने जो भी लोग थे उनका, जो मर रहे थे हैजा से, उनको मरते हुए देखते हुए विवश थे, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे उनके जो अपने लोग थे उस हैजा पीड़ित के। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हार नहीं माने। और एक चीज़ ये बात समझना है कि 1957 में तब तक वो क्या बन गए थे, विधायक बन गए थे। तो क्या किए, अब वो वहाँ से ना कोई मार्ग नहीं था, गाड़ी आने जाने का मार्ग नहीं था हॉस्पिटल तक, अस्पताल तक का। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या किए, अपने कंधे पर उठाए किसको, हैजा पीड़ित मरीज हो, और वहाँ से पैदल चलकर अस्पताल पहुँचे। पूरा कितना किलोमीटर पैदल गए, 5 किलोमीटर पैदल। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल गए। कौन, जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पताल पहुँचे और हैजा पीड़ित मरीज को वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद क्या बताया गया कि जब वो अपने काम से, जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने काम से ऑफिस हो गए, एक बार का बात बता रहे हैं कि जब वो अपने काम से, किसी काम से, मतलब ऑफिस के काम से जब ऑफिस में जाने लगे, तो उनको ना, उनका ऑफिस मतलब पहले मंजिला पे नहीं, दूसरे मंजिला पे नहीं, उससे ऊपर था। तो उससे जो ऊपर बना हुआ था ना, तो उसके लिए सीढ़ी भी था, और क्या लगा हुआ था, लिफ्ट भी लगा हुआ था। तो लिफ्ट जो लगा हुआ था, तो उनको लिफ्ट के लिए, मतलब लिफ्ट से ले जाया जा रहा था। तो जब लिफ्ट के पास जो गया ना, तो लिफ्ट के ऊपर में लिखा हुआ था एक लाइन, जो लाइन बहुत बेस्ट है, और ये पूछा भी जाता है। उस लिफ्ट के ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिए, ओनली फॉर, क्या लिखा हुआ था, ऑफिसर। मतलब कि उस ऑफिस में जो भी है अधिकारी लोग हैं, वो जाएंगे किस चीज़ से, ऑफिस, मतलब जो जितने सारे अधिकारी है वो जाएंगे लिफ्ट से। मतलब लिफ्ट जो था उसका प्रयोग केवल कौन कर सकते थे, अधिकारी लोग। लेकिन आम आदमी जिनका कोई काम हो, वो सब लिफ्ट से नहीं, कहाँ से आते जाते थे, सीढ़ी से। तो ये चीज़ ना किनको खराब लगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को ये चीज़ खराब लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। तो क्या किए, उस दिन से उनके ऊपर जो भी अधिकारी थे या मंत्री बोल सकते हैं, उनके रुकावट के बावजूद वो लिफ्ट को सबके लिए मतलब अनिवार्य कर दिया गया कि सब उसका प्रयोग मतलब कर सकता है। जो भी आएगा काम से, कोई भी छोटा मोटा काम हो, कोई भी इंसान हो, तो वो लिफ्ट से आ जा सकता है। ठीक, उसके बाद क्या बताया गया इसमें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1967 में पहली बार क्या बने, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने वो, उप मुख्यमंत्री कब बने, 1967 ईस्वी में। कब बने थे, 1967 ईस्वी में बने थे, और एक ही बार बने थे उप मुख्यमंत्री। उसके बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री 2 बार बने। वो कब बने और कब से कब तक रहे, तो मुख्यमंत्री बने 1900, यहाँ लिख देते, जगह नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री कब बने, 1970 से लेके 1977 तक वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। और एक चीज़ और, वो
12वें मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। कौन से 12वें मुख्यमंत्री बने थे? तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में बस ये पूछेगा, बताओ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो 2 बार। उप मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो 1 बार। उप मुख्यमंत्री कब बने? तो 1967 में। मुख्यमंत्री 1970 से 77 तक। अब बताया गया उसमें क्या कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को 12 अगस्त 1987 ईस्वी को 12 अगस्त 1987 ईस्वी को ना, जब विपक्ष पद के नेता से भी हटा दिया गया, 12 अगस्त 1987 ईस्वी को जब विपक्ष पद के नेता से भी हटा दिया गया, तो इनको इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके कारण क्या हुआ? देखिए, जिसके कारण क्या हुआ, जब उनको विपक्ष पद के नेता से 1987 में 12 अगस्त 1987 में हटा दिया गया, तो उससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि 17 फरवरी, इस डेट को भूलना नहीं है, 17 फरवरी 1988 ईस्वी को 17 फरवरी 1988 ईस्वी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का हृदयघात, मतलब हार्ट अटैक से क्या हो गया? निधन हो गया। हृदयघात के कारण क्या हो गया? निधन हो गया। कुछ समझ में आया जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में? तो कुछ एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते क्या कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार राज्य में समस्तीपुर जिला के पितौजिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? तो 24 जनवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। जब जननायक उनके पिताजी का नाम क्या? गोकुल ठाकुर। उनके माता का नाम क्या? तो राम दुलारी देवी। उनकी पत्नी का नाम क्या? तो फुलेश्वरी देवी। उसके बाद क्या बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जब 6 वर्ष के हुए तो उनको पहली बार गांव के ही पाठशाला में दाखिला करवाया गया। कितने वर्ष के? 6 वर्ष के। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ कि जननायक जी को किस चीज़ का शौक था? तो अभी हम बताए थे क्या कि जननायक जी को शौक किस चीज़ का था? तैरने और दौड़ने का शौक था। ठीक, उसके बाद बताया कि जब वो एक चीज़ और कि उनको ना गीत गाने का और मंडली में बैठकर डप बजाने का भी बहुत शौक था। ये कौन लिखते हैं? तो राजेंद्र शर्मा, एक लेखक। वो बोले कि वो विधायक जब बन चुके थे उसके बाद भी गांव के समूह, मतलब जहाँ पे मंडली लगता था 10 आदमी 15 आदमी जहाँ पे गीत गा रहे थे, वहाँ पे बैठ करके ये डप बजाते थे। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद क्या बताया गया कि ये आम बच्चों के तरह ही थे, ये भी भैंस चराते थे, गाना गाते थे। उसके बाद क्या बताया कि जब धीरे धीरे बड़े हुए तो 1940 में वो क्या किए? मैट्रिक की परीक्षा पास किए। किस श्रेणी से? द्वितीय श्रेणी से। उसके बाद दरभंगा आए पढ़ने के लिए। कौन से कॉलेज में? चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, मतलब CM आर्ट कॉलेज में। और आईए की परीक्षा वो कब पास कर गए? 1942 ईस्वी में। आईए की परीक्षा पास करने के बाद एक चीज़ और कि वो पार्ट 1 मतलब स्नातक 1 में, स्नातक पहला समझिए, मतलब कि BA पार्ट 1 में जब एडमिशन करवाया, और वो भी कहाँ करवाया? उसी कॉलेज में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। और लेकिन वो पढ़े नहीं, क्योंकि 1942 में क्रांति वो आ गया था। कौन सा? अगस्त क्रांति। उसमें वो कूद पड़े और दूसरे जगह जाकर वो कॉलेज का त्याग करवाने लगे। स्टूडेंट सबको बोले कि कॉलेज का त्याग कर दो। उसके बाद क्या हुआ कि एक संगठन था आज़ाद दस्ता, जिसका स्थापना कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। और इस दस्ता का मतलब सदस्य, सक्रिय सदस्य कौन बन गए? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसी कारण 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यह इनकी पहली जेल यात्रा थी। इसमें यह भी बताया जाता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को बहुत बार जेल ले जाया गया। और अगस्त क्रांति के दौरान तो उनको लगभग 26 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद क्या बताया गया कि जब उनको पहली बार जेल ले जाया गया तो किस जेल में ले जाया गया? कहाँ के जेल में? तो दरभंगा जेल में। दरभंगा जेल में वो मतलब जेलर सबको परेशान करके रखे थे, जिसके कारण उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ? भागलपुर जेल में। और भागलपुर जेल में वो बैठने वाले तो थे नहीं। अब वहाँ क्या किए कि कैदियों सबको देखे, कैदी सबके लिए कोई सुख सुविधा वहाँ पे था ही नहीं, जिसके कारण वो उन सब के लिए 25 दिनों का उपवास रखे और सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद 1952 से सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था। और वो विधानसभा कौन से? ताजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे और जीत भी गए। ठीक, विधायक बनने के बाद 1957 में जब वो एक गांव का दौरा कर रहे थे तो उनको वो क्या देखे कि एक हैजाप्रीत मरीज जो है अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा है, मतलब मरने वाला। उनके परिवार उनको मरते हुए देखने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मार्ग नहीं था अस्पताल जाने का। ठीक,
तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या करते हैं कि कंधे पे उठाते उस हैजाप्रीत मरीज को और 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। समझ में आया? उसके बाद पूछा जाएगा, बताओ जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रथम बार उप मुख्यमंत्री कब बने? 1967 में। उप मुख्यमंत्री बने कितने बार? तो केवल 1 बार। और मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो 2 बार। कब से कब तक? तो 1970 से 77 तक। उसके बाद 12 अगस्त 1987 को ना उनको विपक्ष पद के नेता से हटा दिया गया, जिसका मतलब उस चीज़ से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। और उसी कारण लगभग में 17 फरवरी 1988 को हृदयघात मतलब हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। तो आप लोगों को कहानी ये कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। चलिए अब दूसरे वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ना है।